हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा न्यू टॉपिक है पॉलिटिकल का जेवीपी समिति 1948। तो हाँ, हम आपको पढ़ाने वाले जेवीपी समिति 1948 में क्या है और इसका वर्णन किया गया है। चलो शुरू करते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीता पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। जेवीपी समिति 1948 में हमारी शुरू हुई, जिसके जो नेता थे वो पीटी नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। जेवीपी समिति में इस बात को अनौपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्य के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। जेवीपी समिति में क्या था, जब 1948 में जेवीपी समिति में कुछ क्षेत्रों के लोगों द्वारा ये कहा गया, उनकी मांग थी कि हमारे राज्य का जो गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा, कि हमारे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस आधार पर ही हमारे राज्य गठन किया जाएगा। लेकिन इस बात को जेवीपी समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। पोट्टी श्रीमल्लू मामला, ये मामला था कि जब इनकी बात को अस्वीकार कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं किया जाएगा, तो वहाँ कुछ क्षेत्रों के में दंगे शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए और हड़ताल शुरू हो गई। प्रदर्शन करने लगे लोग अपनी बात को मनवाने के लिए, लेकिन वहाँ की सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। और पोट्टी श्रीमल्लू एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने क्या आसन पर बैठ के 56 दिन का आसन कर लिया और इनके आसन से भूख के मारे इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो वहाँ की जो जनता है उनमें अधिक रोष उत्पन्न हो गया और वे और अधिक अपनी बात पर अटल हो गई कि आप हमारे जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। और सरकार भी इनसे परेशान हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और सरकार ने इनकी बात माना। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो सरकार को इनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि दंगे फसाद हो गए थे, झगड़े हो गए थे और मृत्यु भी हो गई थी, तो जनता में अधिक रोष उत्पन्न हो गया। तो फजल अली आयोग रिपोर्ट में इस बात को माना गया। इसके बाद अन्य क्षेत्रों से ही भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी और इसके चलते चलते आंध्र प्रदेश के लोगों ने तो मांग उठाई थी पहले, लेकिन और क्षेत्रों में भी ये मांग उठने लगी कि हमारे राज्य गठन भी भाषा के आधार पर किया जाएगा। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। तो जनता की इस बात को मानने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के आधार पर ही पहली बार आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया फिर इसके अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पानिवेकर और H.N. कुंजारू। तो इस बात को लेकर सरकार ने इनकी बात मान ली और 1953 में पहले बार आंध्र प्रदेश का गठन राज्य की भाषा के आधार पर किया गया। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी अगली वीडियो के लिए मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। बाय दोस्तों।